नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय पर। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। रचनाएं: उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरसागर जो है इनका सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। बच्चों, यहाँ आपकी पाठ ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बच्चों, पहले पद में गोपियां उद्धव जो कि श्री कृष्ण के सखा हैं, उनसे व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। यहां पर गोपियां उद्धव पर व्यंग कस रही हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। देखिए इस लाइन में, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। मतलब कि उनकी तुलना वो किसी तेल के मटके से की है जो जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी रहती हैं। बच्चों, अब मैं दूसरा पद पढ़ती हूं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तय,
उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। बच्चों, इस पद में गोपियां ऊधों से अपने मन की पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगे और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई हैं और उनकी विरह की व्यथा और भी बढ़ गई है। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं दिखाई देती है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका भी अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था, अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों खरुई ककरी। सुतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लई सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इस पद में गोपियां श्री कृष्ण जी से कह रही हैं कि हमारे मन में कृष्ण के प्रति अनन्य और अटूट प्रेम है, जो उद्धव जी आपके योग के संदेश से कम नहीं होगा, अपितु अधिक बढ़ जाएगा। जैसे हारिल, जो कि एक पक्षी होता है, अपने पंजों में विशेष प्रकार की लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे ही हमने अपने हृदय में भी कृष्ण को मन, वचन और क्रिया से पकड़ रखा है। रात दिन सोते जागते हमने कृष्ण जी को ही पकड़ रखा है। यही कारण है कि तुम्हारा यह योग का संदेश हमको कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तुम जो ये व्याधि, ये विकार लाए हो, अर्थात ये जो तुम संदेशा लाए हो, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तुम तो यह संदेश उनको सुनाओ जिनका मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से रंगी हुई हैं, इसीलिए तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं, कृष्ण का नाम रटते रहते हैं। इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। गोपियां कहती हैं, हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ भी असर नहीं होने वाला है। हमें इस योग संदेश की
कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे गोपियां कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद तो वही लोग होंगे कि तुम्हारा संदेश सुनकर उनका मन विचलित हो जाए। हमारा मन विचलित नहीं होगा क्योंकि हम तो उनके प्रेम में डूबे हुए हैं, और यहां पर तुम्हारे संदेश का कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। बच्चों, आइए हम चौथा पद पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुंजे, और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। इस पद में गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो पहले से ही चालाक, और कृष्ण के द्वारा उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब और भी वे चतुर हो गए हैं। अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश सुना रहे हैं। गोपियां व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहती हैं कि कृष्ण ने बहुत अधिक राजनीति पढ़ ली है और अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, इसलिए स्वयं ना आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। वे कहती हैं कि वैसे श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिनसे उनकी बुद्धि काफी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है, और वो उद्धव से ही यहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। वैसे उद्धव जी की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो दूसरों का कल्याण करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर श्री कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि जब वो गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी साथ लेकर गए थे, हमारा मन भी उनके साथ चला गया। अब वो हमें हमारा हृदय वापस कर दें। वो अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा गए, लेकिन अब तो खुद ही अत्याचार करने में लगे हैं। तो हे उद्धव, आप कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए, उसको कभी दुख नहीं देना चाहिए, यही राजधर्म है।